हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी एम्स। गाइज, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आईसीएआर एग्ज़ाम के बारे में, जो कि ट्वेल्थ के बाद एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। कि ट्वेल्थ के बाद अगर किसी को समझ में ना आए कि अदर देन नीट, कि अगर आप नीट का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत अच्छा बैकअप प्लान हो सकता है कि आप इसका भी एग्ज़ाम साथ में दो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाली हूँ, सीट्स बताने वाली हूँ, और सारा इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ इसके बारे में। तो आप इसका भी फॉर्म साथ में भर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो मैं बात करने वाली हूँ आईसीएआर के बारे में। आईसीएआर जो होता है वो सीयूईटी एग्ज़ाम के अंदर ही आता है। तो सीयूईटी एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने होते हैं। तो उसके अंदर एक आईसीएआर आता है, जो कि एक सेपरेट होता है। इसमें एग्रीकल्चर सीयूईटी में जैसे 100% सीट होता है, तो 20% सीट जो होता है वो आईसीएआर के थ्रू फिल होता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 100% सीट जो होता है वो आईसीएआर के थ्रू ही फिल होता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया, और आईआरआई दिल्ली हो गया, और जितने भी आईआरआई के कॉलेज हैं वो सारे हो गए, लाइक आईआरआई कोलकाता, आईआरआई कटक, उड़ीसा। बहुत सारे आईआरआई कॉलेज है, वो सारे के सारे जो होता है उसमें 100% सीट जो होता है वो आईसीएआर के थ्रू ही फिल होता है। तो बात करती हूँ कि कौन कौन से बच्चे एग्ज़ाम इसका दे सकते हैं, तो इस पे बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो ट्वेल्थ पास होना चाहिए, और ट्वेल्थ पास के साथ कम से कम एज देखा जाए तो 16 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। 16 से प्लस या 16 से कम नहीं होना चाहिए, इतना ईयर्स होना चाहिए। और अगर जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो 50% ट्वेल्थ में मार्क्स होने चाहिए। अगर एससी एसटी है तो 40% या 45% मार्क होने चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। और जब भी इसका फॉर्म भरते हैं तो इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। ये सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप सीयूईटी का जब फॉर्म भरते हो तो उसमें आप आईसीएआर सेलेक्ट करते हो। अगर आईसीएआर आप सेलेक्ट करते हो तभी आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके कितने भी अच्छे रैंक आए लेकिन आपने आईसीएआर सेलेक्ट नहीं करा है फॉर्म भरते टाइम, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो वो चीज़ का वो ध्यान रखना बहुत। और आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि क्या, मैं अच्छे से बताती हूँ कि सीयूईटी के अंदर आईसीएआर आता है, ठीक है। और इसमें आईसीएआर आपको सेलेक्ट करना होता है फॉर्म भरते टाइम। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो आप कितने भी अच्छे रैंक लाओ, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ट्वेल्थ पास होना चाहिए, 16 ईयर्स एज होनी चाहिए। उसके बाद फिर बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात करते हैं। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, मैक्सिमम के तो ट्वेल्थ में बायो रहते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन कुछ कुछ जगह पे डबल कॉम्बिनेशन भी होते हैं, लाइक फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हो सकता है, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, या 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने होते हैं। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है वो आप ले सकते हो। मैथ ले सकते हो, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, और फ़िज़िक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद आपको आईसीएआर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपका रैंक कार्ड आएगा, और रैंक कार्ड आएगा तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसका प्रोसीजर जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है एग्रीकल्चर में अगर जाना चाहते हो। और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं डेयरी में सीयूईटी के बारे में। और मैंने भी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था और मुझे मिला था आईएआरआई कोलकाता, जो कि सीयूईटी में एग्रीकल्चर में बेस्ट कॉलेज कहा जाता है। लेकिन मुझे नर्सिंग करनी थी, इसीलिए मैंने वो कॉलेज नहीं लिया। तो मैं सोची कि ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, तो क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए। तो जानने के लिए कैसे क्या होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। इस पे और भी वीडियो बनाइए, टॉपिक बता सकते हो कि ये चीज़ें मुझे जाननी है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे नर्सिंग करनी थी, वो भी एम्स से करनी थी, तो वो मेरा ड्रीम था, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया। लेकिन बाकी वो बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन है, तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। एक बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो एक बैकअप प्लान, आप प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना, कोई भी चीज़ जानना हो तो वो कमेंट में लिखना। बाकी